नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें जो सवाल उठाते हैं कि जी ये खबर आ रही है पिछले कई महीनों से कि चीन में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से भागकर भारत आ रही हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा, ना ही भारत में रोजगार पैदा हुआ। तो ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से ठीक 10 दिन पहले। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला ऐलान यह किया कि चीन के कई बड़े इलाकों में कठोर लॉकडाउन लागू कर दिया, भले उन इलाकों में कोरोना वायरस था या फिर नहीं। खासकर कि उन इलाकों में जहां पर पिछले कई हफ्तों से शी जिनपिंग का विरोध हो रहा था। और ये एक तरीके से शी जिनपिंग का स्टेटमेंट था अपनी जनता को कि तुम्हारी नहीं चलने वाली, जो मैं चाहूंगा चीन में वही होगा। इसी का परिणाम ये हुआ कि चीन का एक बहुत ही बड़ा इलाका है जो बहुत ही हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पर हजारों कंपनियों के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो है फॉक्सकॉन का। दरअसल ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, जो एप्पल के लिए आईफोन्स का निर्माण करती है। और आपको बता दूं कि पूरी धरती पर जितने भी आईफोन बेचे जाते हैं उनमें 70% का निर्माण फॉक्सकॉन करती है। और फॉक्सकॉन का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्लांट चीन के अंदर मौजूद था। अब यही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हठधर्मी और उनकी जिद की चपेट में आ चुका है। शी जिनपिंग ने अचानक लॉकडाउन लगाया इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में, और जब लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उसी वक्त कठोर लॉकडाउन लागू हो गया। लोगों को फैक्ट्री से अपने घर तक जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन लोगों ने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया। एक दिन इंतजार किया, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन लॉकडाउन नहीं खुला। उसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोग फैक्ट्रियों से भागने लगे। स्क्रीन पर आप देखिए, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर लोग फैक्ट्रियों की जो फेंसिंग होती है उसे कूदकर अपने घर भाग रहे हैं। खैर, ये तो हो गई चीनी लोगों की हालत, लेकिन तमाम विदेशी कंपनियों की हालत और बुरी हो चुकी है जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चीन के अंदर। वो परेशान आ चुके हैं कि यार कितना जिद्दी और बेवकूफ आदमी है, जब चाहे लॉकडाउन लगा देता है, जब चाहे खोल देता है। इसे ये परवाह नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। खास करके ऐसे वक्त में जब क्रिसमस दरवाजे पर है और एप्पल जैसी कंपनियां क्रिसमस के आसपास भारी भरकम सामान अपना बेचती है। अमेरिका के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर इनका मोटा मुनाफा क्रिसमस के त्योहार पर टिका रहता है। ऐसे वक्त में हमारी मैन्युफैक्चरिंग रोकना मतलब हमें बर्बाद करने के बराबर है। और इसीलिए अब एप्पल ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इनका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारतीय कंपनी टाटा तमिलनाडु राज्य में एक बहुत ही बड़ा प्लांट लगा रही है और उसके लिए करीबन 45,000 लोगों को नौकरियां दी जा रही है। जी हां, इतना ही नहीं, इसकी भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और टाटा ने बताया है कि वो महिलाओं को प्रायोरिटी देंगे। साथ ही जो सैलरी होगी वो भी बढ़िया स्टैंडर्ड की होगी। जो भारत में एवरेज सैलरी होती है उससे 40% ज्यादा, लगभग 16,000 रुपए से स्टार्टिंग होगी। और आपको बता दूं कि सैलरी के साथ फ्री खाना और अन्य सुविधा भी तमाम वर्करों को दी जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि टाटा ये प्लांट बना किस चीज का रहा है, तो आपको बता दूं इस प्लांट के अंदर एप्पल कंपनी के जो आईफोन होते हैं, आईपैड होते हैं या तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उनके पार्ट्स बनाए जाएंगे। दरअसल फॉक्सकॉन और विस्ट्रोन भारत के अंदर बड़े प्लांट लगा रहे हैं और आने वाले समय में और भी प्लांट लगाएंगे। और इनकी प्लानिंग ये है कि ज्यादातर जो आईफोन होते हैं और एप्पल के तमाम डिवाइस होते हैं वो भारत से बनाकर दुनिया भर के देशों को बेचे जाएं। और इसके लिए इन्हें चाहिए होंगे आईफोन के पार्ट्स, वो सप्लाई करेगी भारतीय कंपनी टाटा। और आपको बता दूं कि ना सिर्फ टाटा बल्कि डिक्सियोन जैसी अन्य आधा दर्जन और कंपनियां हैं जो एप्पल के लिए पार्ट सप्लाई का काम किया करेंगी। यानी कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू होगी। और ये तो सिर्फ मैंने एप्पल का आपको बताया है, दूसरी अन्य फैशन ब्रांड है, कुछ और टेक्नोलॉजी ब्रांड है जो चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी से वो इतना परेशान आ चुके हैं कि सब के सब भारत का रुख तेजी से कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ऐसी खबरें और सुनने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, वो ये कि भारत के कई राज्यों में अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, आपस में खूब लड़ाई होती रहती है। लेकिन जब विदेशी कंपनियां भारत आ रही है ना, तो सारी सरकारें मिलकर बहुत ही अच्छे से उनका वेलकम करती हैं,
बढ़िया उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। जमीन अधिग्रहण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कंपनियों की मदद करती हैं और यह पल पल देखा जाता है कि उन कंपनियों को भारत आने में और यहाँ पर स्टैब्लिश होने में कोई परेशानी ना हो। और इसी कारण की वजह से आज की तारीख में भारत वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। आने वाले समय में ये और तेजी से फैलेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।